ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे वक्त आगे का एजेंडा का और शो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं सुबह 10 बजे की 10 वीडियो ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू हुई है। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं ये तस्वीरें। बर्फबारी की वजह से पूरी घाटी सफेद चादर में लिपटी हुई नजर आ रही है। कुपवाड़ा के साधना टॉप पर 5 से 6 इंच तक मोटी बर्फ की चादर जम चुकी है। फिसलन की वजह से हाईवे पर गाड़ियां अब आगे नहीं बढ़ पा रही और वहीं फंस गई हैं। रात भर सड़क पर रुके रहने की वजह से गाड़ियों पर भी बर्फ की परत जम चुकी है। तस्वीरों में देख रहे हैं आप। जम्मू कश्मीर के जोजिला दर्रे के पास बर्फबारी तेज हुई है। बर्फबारी की वजह से यहां भी इस इलाके में 1 से 2 इंच तक मोटी बर्फ की परत जम चुकी है, जिससे श्रीनगर लेह राजमार्ग पर यातायात अस्थायी रूप से स्थगित है। मौसम विभाग ने 6 नवंबर के बाद मौसम स्थिर होने की उम्मीद जताई। इसके अलावा करगिल में, खरदुंगला में, शिंकुला में, यहां जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यहां पर भी जमकर इन दिनों बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर के तंगधार में भी मौसम का मिजाज बदला। यहां तंगधार और आसपास के इलाकों में कल से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से यहां यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तंगधार में 6 इंच से ज्यादा बर्फबारी अब तक हो चुकी है। मौसम विभाग ने कश्मीर घाटी में अगले 12 घंटों तक बर्फबारी का अनुमान जताया है। जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग में भी बर्फबारी हुई है। नवंबर के शुरू में ही यहां 8 इंच से ज्यादा बर्फ अब तक गिर चुकी है। गुलमर्ग की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता में 4 चांद लगे हुए हैं। इस मनमोहक नजारे को देखकर यहां आने वाले पर्यटक बेहद खुश। उधर बिहार की राजधानी पटना सुबह से ही कई इलाकों में यहां भीषण ट्रैफिक जाम लगा है। खासतौर पर एम्स फ्लाईओवर और उससे जुड़े रास्तों पर हजारों की संख्या में गाड़ियां हैं, घंटों तक फंसी हुई हैं। जाम की स्थिति कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी भारी भीड़ की वजह से लगी, जिससे कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया। पुलिस और प्रशासन की टीम ट्रैफिक जाम को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। तस्वीरें देखिए जरा, बिहार की राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं। हजारों की तादाद में यहां पर गाड़ियां हैं जो घंटों जाम में फंसी हुई हैं। उधर बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले छपरा में पुलिस की टीम ने एक बड़ा एक्शन लिया है। लाखों रुपए कैश और जेवरात बरामद हुए हैं। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने सारण में विकी नाम के शख्स के घर पर छापा मारा और यहां पुलिस को अवैध हथियारों के साथ साथ 23 लाख रुपए कैश, सोने चांदी के कीमती आभूषण बरामद हुए। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है। महाकालेश्वर मंदिर के रास्ते में आने वाले एक मकान और होटल पर कार्रवाई हुई है और दोनों को जमींदोज कर दिया गया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण ने मंदिर के रास्ते की जमीन को कुछ शर्तों के साथ लीज पर दिया था। लीज की शर्तों के उल्लंघन करने पर यूडीए ने ये एक्शन लिया है। उधर अमेरिका के केंटकी में एक बड़ा विमान हादसा हो गया। केंटकी राज्य के लुइसविले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक बड़ा कार्गो प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। हादसे के वक्त विमान के बाईं विंग में आग लगी, जिससे धुआं उठने लगा और देखते ही देखते ये धुएं का गुबार। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। प्रशासन की माने तो मौत का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। देखिए किस तरीके से ये कार्गो विमान उड़ान भर रहा था और उड़ान भरते ही इसमें आग लगी और उसके बाद तो ये पूरा विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। इंग्लैंड फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान डेविड बेकहम को नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। बेकहम को खेल और समाज सेवा में असाधारण योगदान के लिए विंडसर कैसल में सर की उपाधि दी गई। सम्मान मिलने के बाद बेकहम ने कहा है कि यह सम्मान उनके लिए गर्व की बात है।
ईरान की राजधानी तेहरान में अमेरिका के खिलाफ एक बार फिर सड़कों पर लोग उतर आए हैं। अमेरिका के विरोध में तेहरान में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने रैली में ईरान की मिसाइल्स की डमी लेकर विरोध किया और बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर अमेरिकी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी की है। और आइए अब रुक करेंगे आगे का एजेंडा में विस्तार से दिन की बड़ी खबरों का। वो खबरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो दिन भर खबरों में आगे का एजेंडा बनती रहेंगी। बिहार का चुनाव है। राहुल गांधी ने जाति वाला दांव बिहार चुनाव के मद्देनजर खेल दिया है, लेकिन ये दांव खेलते खेलते राहुल गांधी कुछ ऐसा बोल गए जिसे लेकर सियासी बवाल छिड़ गया है। सेना का अपमान करार दिया जा रहा है राहुल गांधी के इस बयान को। राहुल गांधी ने बड़ी बड़ी कंपनियों, नौकरशाही, न्यायपालिका तक हर जगह ऊंची जाति के लोगों के दबदबे की और पिछड़ी जातियों के लोगों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। आंकड़े भी गिनाते रहे हैं राहुल गांधी कई बार। आंकड़े गिनाते गिनाते राहुल गांधी की जुबान पर इस बार नाम सेना का आ गया, और सेना का नाम आया तो जाहिर सी बात है घमासान बढ़ गया। राहुल गांधी ने बिहार में औरंगाबाद के कुटुंबा में एक चुनावी रैली में कहा, भारत की बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी नौकरियों और सेना ने भी देश की 10% आबादी यानी सवर्ण जातियों का ही दबदबा है। देश की 90% आबादी जिसमें दलित है, पिछड़ी जातियां हैं, अल्पसंख्यक हैं, उन्हें कहीं कोई अहम जगह नहीं मिल पाती। अहम पदों पर उचित प्रतिनिधित्व इन पिछड़ों को नहीं मिल पाता। राहुल गांधी का यह बयान बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले आया, लिहाजा इसको लेकर अब सियासी घमासान छिड़ा है। बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरते हुए उन्हें सेना विरोधी, देश विरोधी करार दिया। राहुल गांधी का बयान और इस पर कैसे मचा है बवाल आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा वो बयान सुनिए आप जो राहुल गांधी ने दिया है, और इसी को लेकर नया विवाद अब सामने है। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं। आप जुडिशरी देखिए, वहां भी उनको सब मिलता है। सेना में उनका कंट्रोल है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो इस बार राहुल गांधी की जुबान पर सेना भी आ गई और इसी को लेकर यह पूरा का पूरा घमासान छिड़ा हुआ है। राहुल गांधी ने जाति की बात करते करते, जातियों की अनदेखी की बात करते करते, जब सेना में भी जातियों की अनदेखी और जो अपर कास्ट है उसके दबदबे का जिक्र किया, पिछड़ी जातियों की अनदेखी की बात कही, तो फिर जाहिर सी बात है राहुल गांधी के इस बयान पर घमासान मच गया है। नौकरशाही, न्यायपालिका, बड़ी कंपनियों में 10% उच्च जातियों के लोगों को ही नौकरी, सेना में भी वही ऊंची जातियों की 10% वाली आबादी का ही पूरा कंट्रोल। बाकी 90% आबादी वाले पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक ये कहीं नहीं मिलेंगे। ये राहुल गांधी का बयान है और राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर अब नया सियासी घमासान है। तो अपनी बात रखते रखते जाति वाले मुद्दे पर क्या राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल सेना का जिक्र भी यहां पर कर गए, सेना पर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर बीजेपी भड़क गई है। राहुल गांधी भारतीय सेना के विरोधी हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। राहुल गांधी सशस्त्र बलों से नफरत करते हैं, ये कहकर बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। राहुल गांधी पर प्रदीप भंडारी ने जमकर निशाना साधा है। प्रदीप भंडारी ने लिखा है, राहुल गांधी अब हमारे सशस्त्र बलों को भी जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं। सेना, नौसेना, वायुसेना राष्ट्र प्रथम के लिए खड़ी है, जाति, धर्म या वर्ग के लिए नहीं खड़ी।
राहुल गांधी बहादुर सशस्त्र बलों से नफरत करते हैं, भारतीय सेना के विरोधी हैं राहुल गांधी। तो अब राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। राहुल गांधी का बयान जिसको लेकर यह नया सियासी घमासान। बिहार विधानसभा चुनाव है, राहुल गांधी जाति की बात बार बार दोहरा रहे हैं और जाति की बात दोहराते दोहराते पिछड़ी जातियों की अनदेखी, इसको लेकर नौकरशाही से लेकर न्यायपालिका तक, बड़ी बड़ी कंपनियों तक, प्राइवेट सेक्टर में राहुल इस तरीके के आरोप लगाते रहे हैं। लेकिन अब की बार राहुल गांधी ने क्या लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, क्योंकि राहुल गांधी ने सेना का जिक्र किया और उसी को लेकर यह सियासी घमासान। और मैं राहुल गांधी जी को आपके माध्यम से चुनौती देना चाहता हूं, आज की तारीख में क्या न्यायालय, क्या विश्वविद्यालय, क्या सचिवालय, क्या सदन, क्या मंत्रालय, एक ऐतिहासिक प्रतिनिधित्व मिला है दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को। पहली बार आखिरकार हमने देखा है देश के इतिहास में आदिवासी की बेटी संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंची है। एक अति पिछड़ी जाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री है, एक ओबीसी उपराष्ट्रपति है, एक मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी से हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। और ये वही राहुल गांधी जी हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने पानी पी पी करके पहले बाबा साहेब अंबेडकर को अपमानित किया, बिहार के रहने वाले बाबू जगजीवन राम जी को अपमानित किया, सीताराम केसरी जी को अपमानित किया। अभी की खबर है, कल की खबर है, पंजाब में राहुल गांधी में 55 वर्ष तक राज किए इस देश के अंदर में तो ज्ञान नहीं हुआ था। आपके पापा को ज्ञान नहीं था, आपकी दादी को ज्ञान नहीं था। सेना के सवाल पर ऐसे बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा हो, क्या औचित्य है सेना के सवाल पर ऐसी बात मंतव्य देना? अब ऐसी स्थिति में इस ढंग का बयान देना राजनीतिक संदर्भ में वोट के लिए सेना पर भी, वो भी खास करके, तो तथ्यगत विश्लेषण करके बयान देना चाहिए। अनर्गल बयान देना से सेना का मनोबल टूटता है। तो सेना पर राहुल गांधी का ये बयान और इसी बयान को लेकर घमासान है। किसके कंट्रोल में? 10% आबादी के कंट्रोल में, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और किसी जगह नहीं मिल रही है, 90% आबादी को जगह नहीं मिल रही है। ये जातियों के बीच में एक लकीर जो राहुल गांधी खींचते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लकीर कहा जाए, इसको दीवार कहा जाए, या फिर इसको असमानता दूर करने की राहुल गांधी की मुहिम कहा जाए, इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। फिलहाल राहुल गांधी कि जो सियासी विरोधी हैं उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर ले लिया है। अभी तक राहुल गांधी ये जातियों का भेद जो है वो न्यायपालिका, नौकरशाही और बड़ी कंपनियों तक तो बताते रहे थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी ने क्या लक्ष्मण रेखा पार कर दी है, क्योंकि इस बार तो ये जातियों का, उच्च जातियों का दबदबा और 90% जो पिछड़ी जातियां हैं, जो दलित है, महादलित है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए कहीं कोई जगह नहीं। इसको कहते कहते राहुल गांधी ने सेना को भी लपेटे में लिया है। और इस पर जो प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से आ रही हैं, क्या कहना है बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर का, उनसे हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने की है खास बातचीत, सुनाते हैं आपको। बिहार में राजनीति अपने पूरे जोरों पर है, चरम पर है। सबके बीच में राहुल गांधी का एक और बयान जिसको लेकर के सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने औरंगाबाद की रैली में कहा कि सेना में 10% लोगों का ही कंट्रोल है। अब अनुराग जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अनुराग जी, सेना पर 10 लोगों का कंट्रोल, राहुल गांधी क्या बताना चाह रहे हैं? जिनकी सोच ही तोड़ने की हो वो ऐसे ही बयान देंगे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे समाज को बांटने का प्रयास करें। और अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जो सेना के शौर्य पर, सेना की शक्ति पर, सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हों, आज वो सेना के कामकाज पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करना शुरू कर दिया। जो बाहरी ताकतें नहीं कर पाती, वो कुछ लोग देश के अंदर बैठकर देश को कमज़ोर करने की सोच रखते हैं, सेनाओं का मनोबल गिराने का काम करते हैं। और ये पहला समय नहीं, चाहे एयर स्ट्राइक हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर है, तब भी इनकी बोली पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलती थी। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इसी तरह के तंज कसते थे। और अब तो ऐसा लगता है कि सेना को भी अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपमानित करने का काम ये बार बार कांग्रेस और विपक्ष कर रहा है। राहुल गांधी जाति
तो सुन रहे हैं आप किस तरीके से निशाने पर बीजेपी ले रही है राहुल गांधी को। उनके इस बयान को लेकर सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार करते करते जब जातियों का जिक्र कर रहे हैं, तो फिर राहुल गांधी का ये बयान सेना पर जो लेकर उन्होंने दिया है, इस पर आरएलडी भी भड़क गई है। राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस पार्टी से माफी की मांग आरएलडी कर रही है। मुझे तो लगता है राहुल गांधी जी के द्वारा खुद के ये स्वीकृति है, डीम टू बी एडमिट फैक्ट है कि आज़ादी के तुरंत बाद कांग्रेस ने दलितों का और पिछड़ों का शोषण करा, बाबा अंबेडकर साहब को हटवाया, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री के 3 महीने कुर्सी से उतरवाया, पटेल साहब को और चौधरी चरण सिंह जी को और कई मुख्य और लोगों को भारत रत्न के अवार्ड नहीं दिए, जो 50-50 साल बाद और 70-75 साल बाद दिए जा रहे हैं। तो वो एडमिट कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जी को चाहिए पूरे देश में बड़ी बड़ी रैलियां करें और इसके लिए सारे कांग्रेस के लोग इकट्ठे करें और पूरे देश से माफी मांगें। तो राहुल गांधी का बयान और राहुल गांधी का बयान सेना का अपमान, और इसको लेकर देखिए आप किस तरीके से चौतरफा राहुल गांधी घिर गए हैं। और राहुल गांधी के सियासी विरोधी अब इतिहास के पन्ने पलटकर राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। आपकी जब सरकार थी, कांग्रेस का जब शासन था, तो आपने क्या किया, ये सवाल पूछा जा रहा है सबसे पहले तो राहुल गांधी से। राहुल गांधी को आईना दिखाया जा रहा है ये कहते हुए कि आप ही के परिवार के लोग यहां सत्ता संभाले रहे हैं, आपकी दादी, आपके पिता, उन्होंने इस दिशा में क्या कोशिशें की, इसका कोई जवाब राहुल गांधी के पास है। और साथ ही राहुल गांधी देश की सेना का अपमान कर रहे हैं, ये कहकर राहुल गांधी पर चौतरफा हमला जो बीजेपी की तरफ से अब किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब खबर बिहार के पूर्णिया से है। बिहार में पहले चरण के चुनाव के पहले एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहां जेडीयू के नेता, नाम नवीन कुशवाहा समेत उनके परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ये बड़ी खबर है। जेडीयू के नेता है, नाम है नवीन कुशवाहा की घर में मौत हो गई। नवीन कुशवाहा के साथ साथ नवीन कुशवाहा की बेटी, नवीन कुशवाहा की पत्नी की अपने ही घर में मौत हो गई। मतलब जेडीयू के ये नेता नवीन कुशवाहा और इनके परिवार के इन समेत 3 लोगों की मौत का मामला जो बिहार में सामने आया है। नवीन कुशवाहा जो है उनके गले पर लिगेचर मार्क है। उनकी जो वाइफ है माला, उनके शरीर पर ऐसा भी कोई चोट या कोई निशान ऐसा नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया क्योंकि उनके जो बड़े बेटे हैं वो इसी हॉस्पिटल में कार्यरत भी हैं। उनके द्वारा बताया गया कि वो डायबिटीज़ और बीपी की जो है मेडिकेशन भी लेती थी और हाल फिलहाल में उनका अल्सर का भी जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। तो इसमें अभी तक उनको जो है यहाँ पर जो उपलब्ध टीम है डॉक्टर्स की, उनके द्वारा जो है कार्डियोवास्कुलर फेलियर का बताया जा रहा है, बट पोस्टमार्टम में उसको और क्लियर होगा। जो बच्ची हैं तनुप्रिया, जो उनकी बहन है, उनका जो है सिर पे पीछे एक इंजरी जो है हम लोगों को अभी इंक्वेस्ट में दिखाई दी है, बट उसमें डॉक्टर्स का भी कहना है कि वो इतना फेटल और इतनी डीप नहीं है। तो उनका भी जो कॉज ऑफ डेथ है हम लोगों को पोस्टमार्टम के बाद क्लियर होगा। इसमें उनके जो छोटे बेटे हैं अभी शॉक में हैं, वो अभी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। उनके बड़े बेटे और जो भाई हैं नवीन कुशवाहा जी के, उनसे हमारी बातचीत हुई है। उनके सभी को पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज रहे हैं और एफएसएल की टीम को भी हम लोगों ने बुलाया है कि वो अपने स्तर से भी एक बार बॉडी का इंक्वेस्ट हम लोगों के साथ करेंगे और फिर उनके साथ हम लोग पीओबी एग्जामिन करेंगे। तो ये पूरा मामला बड़ा संदिग्ध सा शुरुआती नजर में लगता है और ऐसे में पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जेडीयू के नेता नवीन कुशवाहा, उन समेत परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो जाना, और खुद नवीन कुशवाहा के परिवार के लोग क्या कह रहे हैं, जरा ये सुनिए। हमारा बड़े भाई नवीन कुशवाहा जी की पुत्री, मेरी भतीजी सीढ़ी से स्लिप की और उनको बचाने के लिए भाई साहब भी उसके साथ जो है स्लिप कर गए और भाभी हमारी ये घटना को बर्दाश्त नहीं कर पाई, उनका हार्ट अटैक। यही है, अभी डॉक्टर भी तो ये आप सुन रहे थे निरंजन कुशवाहा को, जो जेडीयू नेता नवीन कुशवाहा के छोटे भाई हैं। वो ये बता रहे हैं कि ये घटनाक्रम ऐसे हुआ कि सबसे पहले भतीजी जो है वो सीढ़ियों से फिसली
और वो गिरी। उनको बचाने के लिए भाई नवीन कुशवाहा वो उनके पीछे दौड़े, वो भी सीढ़ियों से गिरे और गिरने से पहले भतीजी और फिर भाई दोनों की मृत्यु हो गई। और उनको देखकर जो नवीन कुशवाहा की पत्नी है उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई। ये कहा जा रहा है परिवार की तरफ से, लेकिन ये पूरा मामला बड़ा संदिग्ध सा फिलहाल शुरुआती नजर में लग रहा है। नवीन कुशवाहा, उनकी पत्नी और बेटी, और तीनों की ये संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। नवीन कुशवाहा के बारे में मैं आपको बता दूं, 2009 में बीएसपी से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, 2010 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। हाल ही में वो जेडीयू में शामिल हो गए थे। तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है और उसी के बाद पुलिस कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहने की स्थिति में होगी। मौत कैसे हुई, भाई सामने आए, भाई ने मौत की एक थ्योरी बताई, लेकिन जो भाई की तरफ से मौत की थ्योरी बताई जा रही है वो थ्योरी आसानी से किसी के गले नहीं उतर रही। इस बीच बीजेपी सांसद और अभिनेता रवि किशन ने खेसारी लाल यादव पर हमला बोल दिया है। रवि किशन कह रहे हैं छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने पहले तो उन पर व्यक्तिगत हमले किए और फिर राम मंदिर पर भी टिप्पणी की है। इसी को लेकर रवि किशन खेसारी लाल यादव को निशाने पर ले रहे हैं। अगर मैं उन्हें सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सुपरस्टार कहूँगा तो उन पर ज्यादती होगी, क्योंकि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी उनका नाम एक दबदबा है। लेकिन वो राजनेता भी हैं, वो भाजपा के सांसद भी हैं और बिहार चुनाव में एक ऐसा चेहरा जिनको लेकर कंट्रोवर्सी खबरें लगातार जुड़ती रहीं, और उन खबरों के मायने क्या हैं ये जानने के लिए मेरे साथ खुद रवि किशन जी हैं, जो अभी प्रचार करके आए हैं। आज शायद आप पर कहीं आपके कैंपेन के दौरान वापस हमला हुआ। कल रात को भी हुआ था। मुझे जान की धमकी मिल रही है काफ़ी और मार देने की, और उसके बाद कल पटना में रात में किए तो वहाँ सभा ख़त्म किया तो देवर पीपल हु आर ट्राइंग टू चेज माई कार एंड ट्राइंग टू अटैक, लोग उस पर हमला करना चाह रहे थे। और उसके बाद आज नौतन एक जगह है पूर्वी चंपारण में हम लोग गए थे, तो वहाँ पर भी मेरी सभा थी जो मैसिव सभा थी, उसके विजुअल्स भी आप लोग मंगाइएगा किसी के पास, नौतन विधानसभा। तो वहाँ पे भी सब लोग झंडे लेके आरजेडी के अंदर घुसे एंड दे वर हूटिंग, दे वर स्क्रीमिंग एंड दे वर गेटिंग इनसाइड। वो तो धन्यवाद बिहार पुलिस का कि वो लोग वहाँ पे अलर्ट थे, दे रियली कवर्ड द सिचुएशन, दे चेज देम आउट, बट उनका प्रयास था मेरे मंच तक आना और मुझ पर अटैक करना। क्योंकि थ्रेट कॉल जा रहे हैं, गिरफ्तारी भी हुई यूपी में। मेरा वही सवाल था कि रेस्पॉन्स वजह से है क्यों और वजह है जिसको लेकर, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में जब कैंपेन शुरू हुआ फर्स्ट फेज के लिए, मैं भी सीधे नाम ही लेता हूँ, खेसारी ने सीधे आप पर हमला किया। उन्होंने कहा कि नचनिया की बात आई, बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई। तो क्या जिस तरह एग्रेसिवली आप जा रहे हैं और एग्रेसिव तू मैं हो रही है, वही नतीजा है कि कहीं ना कहीं आपको जगह जगह पर टारगेट किया जाता है? खैर मुझ पर पर्सनल अटैक हुआ, एक प्रत्यक्ष रूप से, जो कभी नहीं होना चाहिए कि किसी पर डायरेक्टली नाम लेके अटैक करें आप। वो हम संसदीय भी नहीं हैं और ठीक भी नहीं है, और मैं सीनियर भी हूँ, तो दुख हुआ इस बात का। खैर उसके बाद जब राम मंदिर के विरोध में बात हुई कि वहाँ अस्पताल बनना चाहिए, वो मुझे हर्ट कर गया। तो ये शुरुआत वहाँ हुई, तो मैंने कहा कि मुझ पर मार दिया आप, क्योंकि विरोधी दल में गए, नो प्रॉब्लम। मंदिर या सनातन, आई एम फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली, मैं एक पुजारी के घर में, मेरे पास वही एक पहचान ही है कि मैं श्लोक और मंत्र में ही मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मेरी एक आस्था है, हमारे 100 करोड़ की आस्था है। हम कितने लोग उसके लिए गोली खा के मर गए, इंतज़ार करते करते मेरे पिता भी ऊपर चले गए लेकिन मंदिर नहीं देख पाए। तो ऐसी चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए। राजनीति करो, विकास की बातें करो, हाँ, एक नीतियों पे आओ कि भाई हम क्या करेंगे, आपका रोड मैप क्या, हमारा रोड मैप, मोदी जी का क्या, नीतीश जी का क्या, हमने क्या दिया। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले मुंगेर विधानसभा सीट पर वोटिंग से पहले बड़ा उलटफेर हो गया है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं संजय सिंह शामिल हो गए हैं बीजेपी में। जन स्वराज के उम्मीदवार संजय सिंह बीजेपी में शामिल हुए, ये बड़ी खबर है। बीजेपी प्रत्याशी कुमार प्रणव के लिए अब समर्थन में आ गए हैं जन स्वराज के प्रत्याशी। जन स्वराज को बड़ा झटका लगा है मुंगेर में। जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं प्रणय कुमार यादव, उनके समर्थन में आ गए हैं जन स्वराज के उम्मीदवार संजय सिंह। आरजेडी की तरफ से अविनाश कुमार विद्यार्थी
कि पिछली बार यहां पर चुनाव हारे थे और इस बार बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में जिस प्रत्याशी को उतारा गया, प्रणव कुमार यादव, 2020 में भी उन्होंने ही जीत हासिल की थी और वही प्रणव कुमार यादव के समर्थन में जनसुराज के प्रत्याशी संजय सिंह आ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जनसुराज को लगा है बड़ा झटका। देखिए, इससे पहले भी जनसुराज के जब उम्मीदवार अपनी पार्टी से बिदक कर बीजेपी की तरफ गए तो प्रशांत किशोर की तरफ से कई तरीके के आरोप लगाए कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है उनके उम्मीदवारों को। और अब तो देखिए, एन मतदान के दिन से पहले ये खेला हो गया है प्रशांत किशोर की पार्टी के साथ, जनसुराज के साथ, कि यहां पर जो जनसुराज के उम्मीदवार हैं, जनसुराज के उम्मीदवार ही बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में उतर आए हैं। जनसुराज ने संजय सिंह को मुंगेर से अपना उम्मीदवार बनाया था और अब संजय सिंह जो हैं वो बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में उतर आए। आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां कालका हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में आए श्रद्धालु, कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए ये श्रद्धालु आए थे और ये ट्रेन की चपेट में आ गए। कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। दरअसल ट्रेन से गलत दिशा में उतरने की वजह से ये यात्री हादसे का शिकार हो गया है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। कालका हावड़ा एक्सप्रेस की चपेट में ये श्रद्धालु आ गए। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के लिए ये लोग यहां पहुंचे थे और ये अपनी रेलगाड़ी से गलत दिशा में उतर गए थे। और ऐसे में गलत दिशा पर उतरने का मतलब ये कि प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय जो दूसरी तरफ ट्रैक होता है, उन ट्रैक पर ये श्रद्धालु उतरे और उधर दूसरी तरफ जिन ट्रैक्स पर ये श्रद्धालु उतरे वहां पर कालका हावड़ा मेल आ गई और उसी की चपेट में आकर कई यात्री घायल हो गए। ये शुरुआती जानकारी है। अभी के हिसाब से कई यात्री घायल हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में यह हादसा हुआ है, चुनार रेलवे स्टेशन पर। तो कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के मौके पर ये यात्री यहां पहुंचे थे और ऐसे में जब ये रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, चुनार रेलवे स्टेशन पर, तो फिर ये गलत दिशा में अपनी ट्रेन से उतरे और प्लेटफॉर्म पर उतरने की बजाय ये रेलवे ट्रैक की तरफ उतरे। रेलवे ट्रैक पर जब ये उतरे तो वहां पर कालका हावड़ा मेल आ रही थी और उसी की चपेट में ये यात्री आ गए। कई यात्री जो इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और उनका इलाज जारी है। अभी और डिटेल्स का इंतजार है। आशंका जताई जा रही है कुछ लोगों की जान जाने की भी। हालांकि अभी तक किसी तरीके का कोई आधिकारिक बयान रेलवे की तरफ से नहीं आया है। औपचारिक जानकारी का इंतजार है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ही ये बड़ी खबर है जो अभी तक सामने आ रही है। हम इंतजार कर रहे हैं अपने सहयोगी का और डिटेल्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर है। ये बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुआ है, मिर्जापुर का चुनार रेलवे स्टेशन। और देखिए, मैं धुंधली करके ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं जिसमें कुछ यात्री ट्रैक के बराबर में आप देखेंगे उनको लेटा हुआ। अब वो घायल अवस्था में है या फिर क्या है, पूरी तफसील से जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी नितिन पांडे हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। नीतीश पांडे, माफ कीजिएगा। नीतीश, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अभी जो जानकारी आ रही है, लगभग आधा दर्जन लोग इस पूरे मामले में बताए जा रहे हैं जो हताहत हुए, जिसकी मौत हुई है। और इस पूरी घटना का कारण ये बताया। नीतीश, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है नीतीश। मैं दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करूंगी। ये बड़ा हादसा हुआ है मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर, जहां ट्रेन की चपेट में आकर कई श्रद्धालु जो घायल हो गए हैं और डिटेल्स का हम इंतजार कर रहे हैं। जानकारी ये मिल रही है कि 4 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है। ये जो ट्रेन हादसा हुआ, इस हादसे की चपेट में आकर 4 श्रद्धालुओं की मौत की पुष्टि हो गई है। मिर्जापुर का चुनार रेलवे स्टेशन, यहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंच रहे थे मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर, चुनार रेलवे स्टेशन पर। और ये श्रद्धालु जो चुनार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे वो दरअसल रेलवे स्टेशन पर गलत दिशा में उतरे, प्लेटफॉर्म की तरफ ना उतरकर पटरियों की तरफ उतरे। और पटरियों की तरफ जब वो उतरे तो दूसरी तरफ से कालका हावड़ा मेल, उसी की चपेट में ये श्रद्धालु आ गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 4 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है।
तो ट्रेन से गलत दिशा में उतरने की वजह से यह हादसा हुआ है। यात्रियों की अपनी गलती की वजह से यह हादसा हुआ है मिर्जापुर के चुनार रेलवे स्टेशन पर। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में चुनार रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ। कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए इस मौके पर श्रद्धालुओं का यहां मिर्जापुर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में कई श्रद्धालु जो रेल का सफर करके यहां पहुंच रहे थे, उन्हीं में से कुछ श्रद्धालु जो रेलवे स्टेशन पर उतरे तो सही लेकिन गलत दिशा में उतरे, पटरियों की तरफ उतरे और उसी दौरान दूसरी तरफ से आ रही कालका हावड़ा मेल की चपेट में आ गए। 4 यात्रियों की अब तक रेलवे ने मौत की पुष्टि की है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। बिलाल, बताइए जरा रेलवे की तरफ से क्या औपचारिक जानकारी अभी तक साझा की गई है इस हादसे को लेकर? बिल्कुल रोमाना, देखिए आपको बता दें कि सुबह तकरीबन 9:30 बजे की ये घटना है। प्रयागराज डिवीजन में मिर्जापुर इलाके में चुनार स्टेशन है और वहां पर आपको बता दें कि ये हादसा किस तरीके से हुआ। तो ट्रेन नंबर 13-309 जो कि चुनार प्रयागराज एक्सप्रेस है, उस ट्रेन से कई लोग जो है वो सफर करके इसी चुनार स्टेशन पर उतरे, लेकिन रेलवे के मुताबिक जो ट्रेन का मुख्य दरवाजा होता है उस दरवाजे से ना उतर करके वो जो यात्री हैं वो जो दूसरे दरवाजा होता है जो अपोजिट साइड में होता है, विपरीत दिशा में होता है, उस दरवाजे से ये यात्री जो है वो नीचे उतरे प्लेटफॉर्म पर, जो कि ट्रैक पर वो दरवाजा जो है वो खुलता है। जब वो दूसरी लाइन पर उतरे तभी दूसरी तरफ से कालका हावड़ा एक्सप्रेस जो है वो उस लाइन पर आ जाती है और फिर इसकी उस ट्रेन की चपेट में ये जो यात्री हैं वो जो है वो आ जाते हैं। अभी फिलहाल जो रेलवे की तरफ से औपचारिक तौर पे जो जानकारी दी गई है तो रेलवे इसको मैन रनओवर का मामला जो है वो बता रही है। रेलवे की ओर से बयान जारी करके ये कहा गया है कि प्लेटफॉर्म पर फुट ओवर ब्रिज भी था, लेकिन जो यात्री हैं वो उन्होंने मुख्य दरवाजे का इस्तेमाल नहीं किया दूसरे प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए। तो अभी जो है वो फिलहाल जो रेलवे की तरफ से जो जानकारी यही दी जा रही है कि जो आला अधिकारी हैं, जो DRM, तो अभी इस रेल रूट पर क्या ट्रेनों की आवाजाही बाधित है? अभी इस रूट पर क्या ट्रेनों की आवाजाही बाधित है? इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपको बता दें कि तकरीबन जो है वो 1 से 1.5 घंटे पहले की ये घटना है और जो तमाम आला अधिकारी हैं वो स्टेशन पर पहुंचे हुए हैं और अभी फिलहाल यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो शव है वहां पर उनको जो है वो ट्रैक से हटा करके जो ट्रैफिक है उसको जल्द से जल्द खोला जाए, क्योंकि आपको बता जी बिलाल देखिए ये सीधे लापरवाही की वजह से हुआ हादसा है और लापरवाही भी किसकी? यात्रियों की खुद की, कि थोड़ा सा समय बचाने के लिए, मतलब वो जानते हैं कि अगर वो प्लेटफॉर्म पर उतरेंगे तो प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियां हैं, फुट ओवर ब्रिज है, उसके जरिए वो पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय बचाने के लिए जल्दबाजी के चक्कर में प्लेटफॉर्म पर ना उतरकर रेल पटरियों की दिशा में जो दरवाजा खुल रहा है जहां से आपको उतरना नहीं है उस दिशा में आप उतरते हैं और आपको अंदाजा भी नहीं लग पाता क्योंकि दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक है और वहां से कालका हावड़ा मेल गुजर रही होती है और वो तेज स्पीड में वहां से गुजरते हुए इन यात्रियों को अपनी चपेट में ले लेती है। क्या अपडेट है यहाँ चुनार रेलवे स्टेशन पर? ये जो कालका हावड़ा मेल है इसका स्टॉपेज था या ये पूरी रफ्तार के साथ यहाँ से गुजर रही थी? बिलाल जी बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूंगा रुमाना कि ये जो प्लेटफॉर्म 4 है चुनार रेलवे स्टेशन का, वहां पर जो है आपको कार्तिक पूर्णिमा के तहत जो है भीड़ ज्यादा थी और जो अभी तक हमको जानकारी जो है वो मिल गई है उसके मुताबिक जो चुनार रेलवे स्टेशन है वो कालका हावड़ा मेल का स्टॉपेज जो है वो नहीं था और जो जिस लाइन पर ये यात्री जो है वो उतरे हैं वहां पर जो हादसा हुआ है उसकी वजह भी जो है वो साफ तौर पर यही आ रही है कि जिस लाइन पर यात्री उतरे उस लाइन से ही कालका हावड़ा जो ट्रेन है वो पास हो रही थी, पासिंग ले रही थी। इसी वजह से ये जो सभी यात्री हैं वो जो है वो इस हादसे की चपेट में आ गए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए बिलाल। नजर बनाकर रखिएगा, कोई और अपडेट होगा तो दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। जब 2 भाई एक दूसरे के सियासी दुश्मन बन जाएं तो राजनीतिक जंग और दिलचस्प हो जाती है और कुछ ऐसा ही बिहार चुनाव में हो रहा है। इस दौरान तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव के बीच देखने को मिल रही है शिद्दत वाली जंग। दोनों एक दूसरे के गढ़ में जाकर एक दूसरे को ललकार रहे हैं।
कृष्ण का रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो घच्चा में गिरेगा ही। अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। तू डाल डाल मैं बात पर। यादव लैंड में दो भाइयों के बीच की लड़ाई जमीन से लेकर आसमान तक कुछ इसी अंदाज में हो रही है। तेजस्वी यादव के गढ़ में पहुंचकर तेज प्रताप यादव ने जमीन पर लठ गाड़ते हुए अपने तीखे तेवर भी दिखाए हैं। साफ कर दिया है कि ये चुनाव किसी महाभारत की लड़ाई से कम नहीं है। महाभारत रणभूमि है, रणभूमि में कोई भाई भतीजा कुछ नहीं, केवल शत्रु। कृष्ण का रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बारूपिया जयचंदों के चक्कर में रहेगा तो घच्चा में गिरेगा ही। महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव चुनाव मैदान में हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें हारते देखना चाहते हैं और ये बात बड़े भाई को चुभ गई। इसलिए आज हेलीकॉप्टर लेकर तेज प्रताप यादव तेजस्वी यादव के चुनावी मैदान यानी राघोपुर फिर पहुंच गए। इससे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को बच्चा बताते हुए चुनाव के बाद झुंझुना पकड़वाने का भी तंज कसा। तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो, चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। दो यादव भाइयों की लड़ाई, वो भी सगे भाई, बिहार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में है। महुआ विधानसभा सीट पर अपने छोटे भाई की रैली के बाद से ही तेज प्रताप यादव किसी भी कीमत पर तेजस्वी को जीतते देखना नहीं चाहते। हालांकि यादव लैंड की इस जंग में किसका पलड़ा भारी है, ये जनता ही जानती है। तेजस्वी यादव लालटेन पर बटन दबाने के लिए अपील करते आ रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव अपने साथ साजिश होने की बात कहते हुए जनता से साथ देने की अपील कर रहे हैं। बदलाव लाना है कि नहीं लाना? हमारे पीछे और बहुत सारा हरदंडा अपनाया, जयचंदवा है जो संगठन को बर्बाद कर दिया। दोनों ही भाई जनता के बीच पहुंचकर इस लड़ाई को और तीखा बना चुके हैं। जमीनी हकीकत और चुनावी आंकड़े बताते हैं तेजस्वी यादव के समर्थन में आरजेडी समेत महागठबंधन के नेता हैं। लालू परिवार भी तेजस्वी के साथ खड़ा है, यानी उनका पलड़ा भारी है, जबकि तेज प्रताप यादव अकेले ही मोर्चा संभाले हुए हैं। तेज प्रताप के साथ उनकी बनाई पार्टी के सदस्य और समर्थक हैं, तो बस दादी तस्वीरों में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की कमान भी तेजस्वी यादव के हाथ में ही थी और तब तेज प्रताप यादव ने आरजेडी की लालटेन जलाई थी। अब वो ब्लैक बोर्ड पर अपनी राजनीतिक किस्मत लिख रहे हैं। महुआ आरजेडी का गढ़ रहा है, ये यादव बहुल इलाका है। अगर यादव वोट बढ़ जाएगा तो इसका फायदा किसी तीसरे को भी हो सकता है। इसी तरह राघोपुर की लड़ाई भी दिलचस्प हो सकती है। बड़ी खबर का रुख करेंगे। ललन सिंह, एफआईआर पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने दी है पहली प्रतिक्रिया। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, ये ललन सिंह कह रहे हैं। जो वीडियो है उसे पूरा सुना जाना चाहिए। आरजेडी ने जो ट्वीट किया था वो भ्रामक है। ललन सिंह पर कल एफआईआर दर्ज हुई थी और इसी मामले को लेकर ललन सिंह की ये प्रतिक्रिया सामने आई है। चुनाव आयोग निष्पक्ष है, निष्पक्षता से चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। और क्या कह रहे हैं ललन सिंह इस समय, सुनाते हैं आपको। नहीं, वीडियो को तोड़ आधा वीडियो किया गया, पूरा वीडियो नहीं है। पूरा वीडियो देखे न लोग, और जब एफआईआर दर्ज हुआ तो पूरा वीडियो जांच होगी ना, पूरी वीडियो न देखी जाएगी। हमसे भी पूछा जाएगा ना, हम बताएंगे ना। वो रिकॉर्डेड है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है रिकॉर्डेड। तो उसका कुछ पार्ट को निकाल के आप वायरल करिए और ट्वीट करिए और भ्रम फैलाने का पर्याय धंधा आपका रहा है। ये आरजेडी के लोग इसी तरह का काम करते रहे। हम आज भी कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि उस पूरे वीडियो को सुना जाए, और वहीं का नहीं, मोकामा के चुनाव कार्यालय दफ्तर का जो मेरा भाषण है उसको भी सुना जाए। हमने क्या कहा कि 15 वार्ड से 27 वार्ड तक जो गरीब लोग रहते हैं, अति पिछड़े वर्ग के लोग रहते हैं, उनको धमकाया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है कि वोट दोगे तो 6 इंच छोटा कर देंगे। तो उनको हम उत्साहित नहीं करेंगे कि आपको निर्भीक होकर वोट करना है। 6 इंच छोटा करने वाले का खुद 6 इंच छोटा हो जाएंगे। इसलिए कि आयोग भी मुस्तैद है और प्रशासन भी मुस्तैद है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।